हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सुपर डुपर अर्थशास्त्र के प्रश्न लेके आई हूँ। सॉरी, मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, मेरे घर में शादी है, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है, तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बस 6 से 7 की बात है, फिर हम रेगुलर वीडियो करेंगे। जो भी 17 तारीख को अगर एग्ज़ाम हुआ तो लगातार 3 से 4 वीडियो भी हम करेंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी करा दूँगी। बस थोड़ा सा आप 7-8 दिन का और वेट कर लीजिए। घर में ही शादी है तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है। उसके पहले मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो उसके कारण वीडियो नहीं बना पाई। बाकी जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूँगी। और 7 से 8 दिन बाद कंटिन्यू हमारे 3 से 4 वीडियो एक दिन में हो जाएंगे। बाकी ये जिससे मैं करा रही हूँ, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट मैंने बना दिए हैं, बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 50 लोगों के लिए जो ऑफ़र दिया गया था उसमें 2 से 3 लोग और बचे हुए हैं। जो भी लोग अपना कम जो ऑफ़र जो हमने निकाला था शुरू के 50 लोगों के लिए, उसमें डिस्काउंट दिया था, तो जो भी लोग ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, वो जो मैं अभी करा रही हूँ वही है। उसमें से आप देख सकते हैं टेस्ट से ही क्वेश्चन लेके मैं आपको करा रही हूँ। ये हमारी सीरीज़ का 22 मतलब 22वां भाग है। इसके पहले 21 भाग इसी टेस्ट से करा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यूनिट 5 के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है, तो वाले क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। देखिए, अगर आपसे पूछें कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है तो वो होता है एंथ्रेसाइट। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो है बिटुमिनस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोयला है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आपसे पूछें मध्य प्रदेश के किस ज़िले में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, किस ज़िले में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सिंगरौली में। कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। और सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भूरा कोयला होता है। और सबसे जो उत्तम क्वालिटी का कोयला अगर आपसे पूछें तो वो होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। और सिंगरौली हुआ, सीधी हुआ, ये कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र हैं। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र का जो विस्तार है वो 2330 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और भारतीय कोयला क्षेत्रों में कोयलों की परतों की जो मोटाई होती है वो 1 मीटर से 30 मीटर तक होती है। अगर ये पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखिएगा। अगला अगर हम देखें कि ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है जो कोयला है, तो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना। मध्य प्रदेश में जो कोयला है या भारत में जो कोयला है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। और बिटुमिनस जो कोयला है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा उत्तम कोटि का है। अगर हम सिंगरौली के अलावा पूछें कि मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें कहाँ हैं, तो पाथाखेड़ा कोयला खदानें हैं। कहाँ पर हैं? कौन सी हैं? पाथाखेड़ा कोयला खदानें हैं। और जो पाथाखेड़ा कोयला खदानें हैं वो बैतूल में है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो बैतूल में जो कोयला खदानें हैं वो किस नाम से हैं? तो पाथाखेड़ा नाम से हैं। किस नाम से हैं? पाथाखेड़ा नाम से कोयले की खदानें हैं। तो ये याद रखिए। पाथाखेड़ा जो मध्य प्रदेश का बैतूल है वो जो सारनी नगर पालिका है बैतूल में उसका ही एक कस्बा है। और ये जो शहर है, ये जो पाथाखेड़ा, उसको एनसीडीसी की कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, कौन सा? उमरिया। उमरिया कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल जो है 15.5 वर्ग किलोमीटर है। और इस यहाँ पे और भी खुदाई का काम चल रहा है। और सबसे बड़ा कोयला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो है सुहागपुर। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर है। सुहागपुर कैसा है? बड़ा है। उमरिया कैसा है? छोटा है।
सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है वो 4142 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और जो उमरिया वाला है वो 15.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन खनिज होशंगाबाद जिले में कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि देखो, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो टंगस्टन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले में पाया जाता है। अब आपसे पूछे होशंगाबाद में कहाँ पाया जाता है? होशंगाबाद में ये पाया जाता है आगर गांव में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? होशंगाबाद ज़िले में पाया जाता है। होशंगाबाद ज़िले में कहाँ पाया जाता है? आगर गांव में पाया जाता है, और अगर गांव इसको बोलते हैं, अगर गांव बोलते हैं। और टंगस्टन का अयस्क अगर आपसे पूछें तो वो है वोल्फ्रामाइट। क्या है? वोल्फ्रामाइट, याद रखिएगा। टंगस्टन का अयस्क कौन सा है? वोल्फ्रामाइट है। और टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है फिलामेंट के रूप में। और टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण ये जल्दी गलता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत जो क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है, और ये कठोर और भारी खनिज होता है। जबकि अगर अभ्रक की बात की जाए तो अभ्रक मध्य प्रदेश में झाबुआ ज़िले में पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है। और बड़वानी को कैल्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। बड़वानी किस लिए जाना जाता है? बड़वानी कैल्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। अभ्रक किसके लिए जाना जाता है? झाबुआ के लिए जाना जाता है। ये सभी फैक्ट के जो पॉइंट है, जो मेरी ये टेस्ट सीरीज़ है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके साथ आपको मैं एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराती हूँ। उस ग्रुप में भी बहुत सारे फैक्ट मैं देती रहती हूँ, वहाँ पर भी आपकी तैयारी करवाई जाती है। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो 3 बुकलेट के रूप में आपको मिलती है, और जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। ग्रुप इससे जो मिलते जुलते फैक्ट है वो आज मैं ग्रुप में भी पहुंचाने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2019-20 के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का कितना योगदान है? ये पूछ रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान है 3.34%। 2019-20 के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का कितना योगदान है? 3.34% है, ये याद रखना। और जो अभी वर्तमान में जो जीडीपी अगर 2021-22 की बात की जाए तो 10% की वार्षिक वृद्धि हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनना प्रस्तावित है? ये तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो हीरा है वो पन्ना में है। कहाँ पर है? पन्ना में। सबसे ज़्यादा जो हीरा पाया जाता है वो पन्ना में पाया जाता है। पन्ना छतरपुर में ही आता है, लेकिन छतरपुर ज़िले के खजुराहो में, कहाँ पर? छतरपुर ज़िले के खजुराहो में हीरा संग्रहालय बनना प्रस्तावित है। कहाँ पर? देश का पहला हीरा संग्रहालय खजुराहो में बन रहा है। इस संग्रहालय में 323 कैरेट के हीरे रखे जाएंगे। ये जो हीरा संग्रहालय बन रहा है उसमें क्या रखा जाएगा? उसमें 323 कैरेट के हीरे रखे जाएंगे। और टेस्टिंग के दौरान हीरा कंपनी रियो टिंटो को पन्ना जिले की हीरा खदान से मिले थे। जो टेस्टिंग के दौरान हीरा कंपनी है रियो टिंटो को पन्ना जिले की हीरा खदान से ये इस प्रकार के जो हीरे मिले हुए थे वो इस संग्रहालय में रखे जाएंगे। तो याद रखना, हीरा संग्रहालय कहाँ मिलेगा? खजुराहो में बन रहा है। हीरा संग्रहालय कहाँ बनना है? खजुराहो में। अच्छा, जो हीरे की कटाई के लिए या हीरे के लिए कोई शहर प्रसिद्ध है पन्ना के अलावा, तो वो है सूरत। सूरत में हीरे की कटाई कराई जाती है, और भारत का डायमंड सिटी भी बोला जाता है सूरत को। विश्व में 90% हीरे की कटाई और पॉलिशिंग जो होती है विश्व की, वो सूरत में ही होती है। आपसे पूछें कि डायमंड सिटी किसको बोला जाता है, तो डायमंड सिटी बोला जाता है सूरत को। डायमंड सिटी किसको बोला जाता है? सूरत को। हीरा संग्रहालय बनना कहाँ प्रस्तावित है? खजुराहो में प्रस्तावित है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा 12,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। ये 3 बुकलेट मिलती हैं आपको। ये जो आपको 10,199 प्रश्नों की पहली बुकलेट दिख रही है, इसकी 2 PDF या 2 हार्ड कॉपी आपको मिलेंगी। जो अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो वो आपके घर पे आती हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको PDF के रूप में मिलती हैं।
जो भी आप लेना चाहे, सॉफ्ट कॉपी का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स है, ये 2000 करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। इसके साथ ये निःशुल्क दी जाती है। इसकी 2 बुकलेट इसलिए दी जाती हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, एक बुकलेट अगर हम आपको देंगे तो कैरी करना आपको बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो कैरी करने में आसान हो, पढ़ने में आसान हो, इसलिए इसकी हमने 2 बुकलेट तैयार करवाई हैं और इसकी एक। तो इस प्रकार से टोटल 3 बुकलेट ये आपको दी जाती हैं। बहुत ही सुपर डुपर प्रश्नों का संग्रह। किस प्रकार के प्रश्न हैं, अभी मैं आपको प्रश्नों का लेवल बता चुकी हूँ, जो प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ। लगातार 21 वीडियो में बना चुकी हूँ, ये 22वां वीडियो है। इसी टेस्ट से मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये टेस्ट के अलावा मुझे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं लग रहा है। मैंने हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। कोई भी और चीज़ मिलती है तो वो हमें जिसके साथ आपको एक जो ग्रुप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे दे दी जाती है। यूनिट 1 से ये यूनिट टेस्ट तक 10 तक रहती है। ये दो इस प्रकार से ये टोटल 2 बुकलेट और ये 1 बुकलेट आपको दी जाती हैं। टोटल 3 बुकलेट दी जाती हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का ये दोनों टाइप में मिलेंगी। शुरू के 50 लोगों का जो चार्ज है, उस हार्ड कॉपी 1399 प्लस कुरियर चार्ज अलग है। सॉफ्ट कॉपी जो है वो 499 में है। जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी तुरंत मिल जाएंगी, हार्ड कॉपी में 7 से 8 वर्किंग डेज का समय लगेगा। 50 लोगों में 2 या 3 लोग हो चुके हैं। जैसे ही ये 50 लोग कंप्लीट होंगे, ये जो रेट हैं बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें इनकी ये लगभग 800 पेज है। हमें इनकी कॉपी भी कराना है, आपको भेजना भी है, बाइंडिंग भी कराना है। 2 बाइंडिंग की हुई बुकलेट आती हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको ग्रुप से भी जोड़ लिया जाता है जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का हमारा नंबर है ये 6260190944। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2 क्वेश्चन कवर होंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन 1962 में समाप्त कर दिया गया। सॉरी, वर्ष 1962 में स्थापित मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम कब समाप्त कर दिया गया? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1 जून 1962 को हुई थी। ये आपको पहला फैक्ट याद रखना है कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो ये 1962 में हुई थी। अब आपसे पूछें कि जो लगभग जो भागीदारी होती है इसकी लगभग 3% होती है परिवहन की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश के। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन एक अधिनियम बना था, सड़क यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम, वो बना था 1950 में। और मध्य प्रदेश राज्य सड़क निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1962 में हुई थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। तो 31 दिसंबर 2002 को इसको विघटित कर दिया गया था। 2004 से ये पूरी तरह से अलग तरीके से काम करने लगा था। अर्थव्यवस्था में अगर बात की जाए 2018-19 में तो ये इसका योगदान लगभग 3.3% है। 2019-20 की बात की जाए तो लगभग 2.8% इसका योगदान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2004। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को 1962 में स्थापना हुई थी और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा एक एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था 2018 में। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश सड़क राज्य सड़क परिवहन निगम इसको बंद कर दोबारा से जो बंद कर दिया गया 2004 में दिया हुआ था। फिर इसके बाद फिर से ये चालू कर दिया गया था और फिर 2010 में इसको फिर से बंद कर दिया था। इस प्रकार से ये हुआ था। मध्य प्रदेश में अगर रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो रेलवे ट्रैक मध्य प्रदेश में लगभग 6100 किलोमीटर लंबा है। और जो मध्य प्रदेश का रेलवे है वो भारत के रेल मार्गों की लंबाई का 10% है। भारत में जितने रेल मार्गों की लंबाई है उसका ये 10% है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन बात करें तो हबीबगंज है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है और इसे बंसल समूह द्वारा विकसित किया गया है। मदन महल जो स्टेशन है राज्य का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन है। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी है। भोपाल और इंदौर जिले में मेट्रो परियोजना की तैयारी है। तो ये सभी चीज़ रेलवे के बारे में ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगर बात की जाए राजमार्ग की, को सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो SH 62 है जो कि 327 किलोमीटर लंबा है।
ये सभी फैक्ट भी बाकी मैं एक राजमार्ग जो परिवहन सिस्टम है उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी परिवहन के बारे में, तो ये भी आप उस समय भी याद हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश से 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और उनकी लंबाई लगभग 8858 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की कुल सड़कों की लंबाई जो भारत की लंबाई उसका 12.33% है। टोटल अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 12.33% है। और भारत की लंबाई से बात की जाए, भारत के जो है सड़क परिवहन जो राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत है, 6.62% है। सबसे छोटा अगर राजमार्ग बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 135 BB है जो 7.5 किलोमीटर है। सबसे लंबा 46 है NH 46 जो कि 634 किलोमीटर लंबा है। ये सभी फैक्ट परिवहन के बारे में याद कर लीजिए। मैंने लास्ट प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छा ट्रिक से वीडियो बनाया था, जिसने भी देखा होगा वो उसके ये वाला प्री और दूसरा प्री दोनों में ही उसके क्वेश्चन ये सही होंगे। मैंने बहुत अच्छे से ही वो फैक्ट कवर करवा दिया था। मध्य प्रदेश के चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी कमलामती या अटल बिहारी वाजपेयी। देखो चंबल एक्सप्रेस वे 309 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेस वे है, 309 किलोमीटर। और चंबल किसको बोला जाता है? भिंड, ग्वालियर, मुरैना ये जो क्षेत्र है वो चंबल क्षेत्र कहलाता है। वहीं के हमारे कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी मतलब अटल एक्सप्रेस वे कर दिया गया है इसको। चंबल एक्सप्रेस वे को नाम हो गया है अटल एक्सप्रेस वे। या इसको कई बार इसका नाम कई बार बदला और अंत में इसका नाम अटल प्रोग्रेस वे भी कर दिया गया है। अटल प्रोग्रेस वे ये भी पूछ सकते हैं अभी उनका नाम क्या है, तो अटल प्रोग्रेस वे है। 2017 में घोषणा हुई थी और जो अभी बनकर तैयार हो गया है। लंबाई इसकी 309 किलोमीटर है। अगला है देश के पहले निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन का संचालन किस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है? तो बंसल समूह द्वारा कराया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं ज्वाइन किया हो 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे आपको, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टेटस के थ्रू मिलती रहेंगी। अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? इंदौर, भोपाल, रतलाम या उज्जैन। पर्यावरण डाइजेस्ट जो पत्रिका है वो रतलाम से प्रकाशित होती है। पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका कहाँ से होती है? रतलाम से होती है और ये 1987 से प्रकाशित हो रही है। ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। और ये एक सामाजिक जो जो पत्रिका होती है उससे संबंधित है। 1987 से ये प्रकाशित हो रही है और ये 1 दिवसीय से लेकर साप्ताहिक तक होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? देखो गोंडवाना की में तो क्या पाया जाता है? कोयला भी मैंने बताया था। गोंडवाना की कोयला कहाँ पे पाया जाता है? गोंडवाना। धारवाड़ की चट्टानों में लोहा पाया जाता है। जो मैग्नीज होता है वो पूर्व कैम्बियन या प्री कैम्बियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। प्री कैम्बियन जो युग होता है जो समुद्र तल के साथ रहती हैं वो उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा जो धारवाड़ की चट्टानें होती हैं जहाँ पर लोहा होता है वहाँ पर भी मैग्नीज पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़, या यहाँ पे प्री कैम्बियन होता या धारवाड़ होता। तो मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ चट्टानों में मैग्नीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था कि अभ्रक का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। अगला है गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है?
गैलेनायस्क है गैलेना को सीसा प्रभा कहा जाता है और यह सल्फाइड के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलता है। गैलेना किसके रूप में मिलता है? सल्फाइड, इसको PVS या लेड सल्फाइड जिसको बोलते हैं। सिंदूर जो होता है ना, वो इसी का ही बना होता है। तो गैलेना किसका प्रमुख अयस्क होता है? गैलेना सीसे का प्रमुख अयस्क होता है और ये व्यापक रूप से वितरित खनिजों में से एक होता है। तो गैलेना किसका अयस्क है? सीसे का अयस्क है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड किस जिले में है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ क्षेत्रफल के इस तरीके से देखें तो क्षेत्रफल के वे में अगर हम देखें तो टीकमगढ़ जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है टीकमगढ़। इसके अलावा अगर बिना क्षेत्रफल की बात करें, लोगों के आने जाने की बात करें, उसके मामले में अगर हम देखें तो उज्जैन का जो एक गंगवाल बस स्टैंड है वो उज्जैन का सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में है टीकमगढ़। भारत की अगर बात करें तो भारत का चेन्नई एक मोफस्सिल बस टर्मिनल है, वो चेन्नई का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, तो याद रखिएगा। और आपसे बात करें एशिया का सबसे बड़ा, तो वही चेन्नई वाला जो है ना, चेन्नई की कोयम्बडू में है एक बस स्टैंड, वो भारत एशिया का ही सबसे बड़ा है। अगला बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सही नहीं है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010 ये नहीं, ये भी पूरी तरह सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय चरण, देखो पहला चरण जो था वो आया था 2000 में, दूसरा चरण 2008 में नहीं आया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो दूसरा चरण आया था वो 2010 में आया था, 2008 में नहीं आया था, तो दूसरा ही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के आंसर, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार आंसर थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अब मैं कल लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी कल एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँ आपको। जो भी हमारे टेस्ट लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर दे दिया है 6260190190। बाकी अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।